दोस्तों, एक औरत होती है जो अपने ही पति को जिंदा नदी में फेंक देती है और फेंकने के बाद पुलिस वालों के सामने ऐसे रोती है मानो जैसे वो अपने पति से बेहद ज्यादा प्यार करती हो। लेकिन जब पुलिस जो है इस मामले को दर्ज करके जब इसके बारे में छानबीन करती है, छानबीन करने के बाद जो चीज सामने आता है, जो खुलासा होता है, जो सबके दिलों को एक टाइम के लिए इतने जोर से धड़काता है कि मानो कोई कैसे अपनों के साथ ऐसा कर सकता है। वह औरत जो है अपने पति को जिंदा नदी में फेंक देती है और फेंकने के बाद उसकी हत्या कर देती है। आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम हेमंत है और ये कहानी और घटना जो है वो महाराष्ट्र के नंदाला से जिले से है, जहाँ पे किपन थाना है, जहाँ एक महिला होती है जो कि 3 सितंबर 2025 के दिन वह पहुंचती है थाने में और थाने में जाने के बाद वह पुलिस से बोलती है कि उसका पति जो है 29 अगस्त 2025 से लापता है और अभी तक वो घर नहीं आया। पुलिस जो है तुरंत एक्शन में आती है और एक्शन में आने के बाद वह एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो महिला होती है पुलिस के सामने इस कदर रोते रहती है कि मानो वो अपने पति से बेहद ज्यादा प्यार करती हो। पत्नी का नाम प्रियंका होता है और जिसकी वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी, उसके पति जिसका नाम था विनोद किशन भगत, उसके पति का नाम था विनोद किशन भगत जो कि लापता था। पुलिस जो है तुरंत जब विनोद का सीटीआर निकालती है और लास्ट लोकेशन देखा जाता है तो गांव के ही नदी के पास कोलम नदी के किनारे ही लास्ट लोकेशन देखा गया था। उसके बाद पुलिस जो है तुरंत वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद देखती है तो वहां तो कुछ भी सबूत नहीं मिलता। काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। पुलिस को ये लगने लगता है कि हो ना हो बारिश का दिन है, नदियाँ जो है वो उफान पे है और जो विनोद है वो ऑलरेडी दारू पीने वाला था। उसकी पत्नी ने जैसा कि बताया था तो हो सकता है कि और नदी में सैलाब आया हो और वह उसी के साथ बह के चला गया हो। अब पुलिस जो है तुरंत क्या करती है, विनोद के घर पहुंचती है और विनोद के घर पहुंचने के बाद जब उसकी बहनों से पूछताछ होती है कि आखिरकार तुम्हारा भाई गया कहाँ है, तो जो बहनें होती है वो एक चीज की खुलासा करती है, भाई जो है वो लापता नहीं हुआ है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब ये सारी चीज सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये बहन क्या बोल रही है। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं था, नहीं बॉडी नहीं सबूत, तो कुछ भी नहीं कर पाए थे। फिर भी पुलिस जो है अपने साइड से फुल कोशिश करती है और फुल कोशिश करने के बाद 1.5 महीने बाद जब इस कहानी और घटना का खुलासा होता है, विनोद की बहन बताती है कि उसकी भाभी का अफेयर उसी गांव में रहने वाले एक लड़के जिसका फेक रसीद है उसके साथ है। हो ना हो ये दोनों मिलके मेरे भाई को रास्ते से हटा दिए। लेकिन पुलिस जो है तुरंत एक्शन में आ जाती है और क्या करती है, पाम्पलेट वगैरह छपवाना स्टार्ट करती है। और पाम्पलेट छपवाने के बाद जितने भी आसपास के एरियाज हैं और जो कोलम नदी है उसका नीचे का बहाव एरिया है वहाँ सारे तरफ पोस्टर फैला दिए जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, जो महागांव की पुलिस है वो किचन पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि 2 सितंबर 2025 को हमें एक लाश मिली थी नदी से, जिसके बारे में हमने थोड़ी बहुत छानबीन की लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला और हमने क्या किया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद जो भी उसके कपड़े, जो भी आभूषण चीज वगैरह है वो हमारे पास रखे हुए। फिर जो है किचन पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद सारे चीजों को बरामद करके सीधा विनोद के घर पहुंचती है। विनोद के घर पहुंचने के बाद जब उसकी बहन को सारा चीज दिखाया जाता है तो उसकी बहन जो है अंगूठी से पहचान लेती है क्योंकि वो अंगूठी उसने अपने भाई को ही गिफ्ट की थी। तो इस तरीके से सिनाप हो जाता है कि आखिरकार जो है विनोद वो नदी में ही मिला था। वह तुरंत क्या करती है, प्रियंका को गिरफ्तार करती है और प्रियंका के आशिक जिसका नाम शेख रशीद है उन दोनों को हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद कड़ाई से जब पूछताछ होती है तो दोनों टूट जाते हैं और बताने लगते हैं कि जो शेख रशीद है वो ब्रोकर का काम करता था और इसी बीच वहाँ आता है विनोद के घर। और विनोद के घर आने के बाद जो है वो दोनों मिलते हैं, दोस्ती होता है, दोस्ती अफेयर में बदल जाता है और अफेयर में बदलने के बाद जो है जो विनोद है वो उन दोनों के बीच का कांटा बन जाता है और कांटा बनने के साथ उनको चुभने लगता है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि इसे रास्ते से हटा देते हैं और 29 अगस्त 2025 के दिन जब विनोद शराब पी के पहुंचता है तो यही सी मौका देख के उसे जो प्रियंका और उसके आशिक शेख रशीद दोनों क्या करते हैं, कोलम नदी के किनारे लेके जाते हैं और जाने के बाद उसे नदी में धक्का दे देते हैं और धक्का देने के बाद वहां से निकल जाते हैं। और 4 दिनों बाद 3 सितंबर 2025 को
उसकी बीवी जो है रोते बिलखते हुए किटवन पुलिस थाने पहुंच और इस मामले को दर्ज कर पुलिस भी अपने साइड से फुल कोशिश करती है और फुल कोशिश करने के बाद आखिरकार उस चीज का पर्दाफाश हो जाता है। पर्दाफाश होने के बाद जो है दोनों को जेल हो चुका है, प्रियंका और उसके आशिक शेख रशीद को। अब आगे कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी आपका क्या राय है इस घटना के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद वही था कि आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट और सतर्क करने के लिए, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।